नमस्ते। जय माता दी। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततम नमः। नमः प्रकृते भद्राय नेता प्रणता स्मताम। माँ त्रिपुरा सुंदरी को नमन और आप सबको प्रणाम। जय माता दी। मित्रों, नवरात्रि आज प्रारंभ हो चुके हैं। आप सबने अपने अपने तरीके से उपासना और माँ की आराधना प्रारंभ कर दी होगी। निश्चित रूप से माँ की उपासना हमारे लिए हर क्षेत्र में सफलतादायक होती है। हर व्यक्ति अपने भाव और श्रद्धा से माँ भगवती त्रिपुरा सुंदरी, जगत जननी, माँ अम्बा और माँ के विविध रूप आज प्रथम दिवस में माँ की शैल पुत्री के रूप में उपासना की जाती है। ऐसे ही 9 दिनों की इस उपासना हमारे अपने अपने तरीकों से और हम किसी भी विज्ञ ब्रह्म देवता के द्वारा भी पाठ, माँ के 13 अध्यायों का पाठ हम दुर्गा सप्तशती का करवाते हैं। निश्चित रूप से माँ की उपासना व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाती है। परंतु साथियों, मैं आपको इस विषय में एक विशेष बात बताने जा रहा हूँ, क्योंकि वर्तमान समय में हमारे पास समय कम होता है और कम समय में जब भी हमको समय होता है उस समय हम माँ की उपासना करके अधिक से अधिक लाभ कैसे माँ से प्राप्त किया जा सके, माँ को प्रसन्न कैसे किया जा सके, ये उपाय हम सोचते हैं और करते भी हैं श्रद्धा और भाव से। तो मैं आपको एक पुराना जो माँ की उपासना का तरीका है, जो मेरे पिताश्री नियमित रूप से कई वर्षों तक इसका उपयोग करते थे और उन्होंने मुझे बताया था, उनको किसी अच्छे महापुरुष ने बताया था, जिसके विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा। निवेदन है, इस प्रकार की बहुत अच्छी जानकारी आपको प्राप्त करते रहेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि जो भी माँ के वास्तविक श्रद्धा भाव से उपासना करते उनको लाभ मिल सके। तो बात करते हैं, माँ की प्रातःकालीन उपासना करें या आप दिन को करें या रात्रिकालीन उपासना करें, जैसा भी हमारे पास जो भी समय बचता है, जो नौकरी में है और समय नहीं दे पाते हैं, वे व्यक्ति माँ की उपासना के लिए सिर्फ 1 घंटा, सवा घंटा अगर दें और उनको हर क्षेत्र में प्रत्येक मनोकामना और प्रत्येक इच्छा को पूरी कर सकते हैं। आप चाहे मंदिर में रहकर करें या घर पे करें, या आपको जैसा उचित लगे, जैसा समय मिले उस समय आप कर सकते हैं। आपके सबके पास में जो भी माँ के भक्त हैं उनके पास निश्चित रूप से माँ की उपासना के लिए दुर्गा सप्तशती की पुस्तक तो अवश्य ही होगी। तो उन पुस्तकों के माध्यम से कई सारे हमारे अंदर पाठ दिए गए हैं, स्तोत्र दिए गए हैं, कवच दिए गए हैं, प्रार्थना दी गई है। 13 अध्यायों का हमारा पूरा दुर्गा सप्तशती दिया हुआ है। तो हम उतना पूरा कर पाए तो बहुत अच्छा है। हमारी जैसे भाव, श्रद्धा और जैसा सामर्थ्य, वैसी माँ की उपासना इन नवरात्रि दिनों में चलती है। वर्ष में 4 नवरात्रि आती है। चैत्र नवरात्रि है, शारदीय नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि। तो प्रत्येक नवरात्रि में जो माँ के भक्त होते हैं वो अपनी अपनी श्रद्धा से निश्चित रूप से उपासना करते हैं। तो साथियों, मैं माँ की उपासना का एक सरल तरीका जो इन्हीं माँ की दुर्गा सप्तशती पुस्तक से ही मिलेगा आपको बताना चाहूँगा। तो हमें करना है माँ का उपासना का जो तरीका है उसमें कम समय में अधिक लाभ लेने का बताना चाहूँगा। माँ के सबसे पूर्व आप जैसे ही अपने नित्य क्रियाओं के पश्चात में श्रद्धा पूर्वक या रात्रि के समय में, संध्या के समय में जो भी उपासना करते हैं, नवारण मंत्र की एक माला तो आप निश्चित रूप से इन दिनों में करते ही होंगे। नहीं करते हो तो निश्चित रूप से करें। अधिक कर सके तो अधिक लाभ, परंतु कम से कम एक माला माँ के नवारण मंत्र करने के बाद में, माँ के ध्यान का मंत्र बोलने के बाद में श्रद्धा से माँ के सामने बैठकर सर्वप्रथम चंडी कवच का पाठ आप कर अवश्य करें। कहीं कहीं इसको माँ का चंडी कवच की जगह दुर्गा कवच भी कहा गया है, जिसमें मार्कंडे और ब्रह्मा जी का संवाद है। 56 श्लोक है। उसका पहला शुरुआत में आप पाठ करें, लगभग 15 से 20 मिनट आपको लगेंगे। उसके बाद में आप देवी सूक्त तंत्रोक्त का पाठ करें। ये 30 श्लोक है जिसमें, और इस देवी सूक्त पाठ जो है तंत्रोक्त, तो उसके 30 श्लोक कर लेने के बाद में
15 श्लोकों का रात्रि सूक्त का पाठ करें। और 15 सूक्त का रात्रि श्लोकों का पाठ होने के बाद में आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र जो है वो पाठ करने पर पूरा दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का फल मिलता है। और उसमें दिया भी है कि कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत अस्ति गुह्यतरम देवी देवानामपि दुर्लभम। ये सिद्ध कुंजिका स्तोत्र ऐसा पाठ है जिसमें 4 श्लोक दिए शुरू में और फिर आगे मंत्र दिए हैं जिसमें 9 भाग है। आप उसको करिएगा और अत्यंत गोपनीय और ये महत्वपूर्ण सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है जिसे हमारे तंत्रोक्त विद्याओं में रुद्रमाला तंत्र में भी दिया हुआ है और उसके अंत में भी ये लिखा हुआ कि यह रुद्रमाला तंत्र रुद्र घोरी संवाद का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पाठ करने के बाद में क्षमा प्रार्थना भावपूर्वक श्रद्धा पूर्वक करिएगा और उसके बाद में माँ का प्रेम से 5 मिनट या 10 मिनट जितना आप दे सके उतना पूर्ण आंखें बंद करके माँ की मूर्ति के सामने ध्यान करना चाहिए हमें। इस तरह से ये क्रम, जैसे सबसे पहले चंडी कवच 56 श्लोक, उसके बाद में देवी सूक्त का पाठ का 30 श्लोक, उसके बाद में रात्रि सूक्त पाठ के 15 श्लोक, उसके बाद में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ और उसके बाद में क्षमा प्रार्थना। ये 5 का क्रम है। इस क्रम को जैसा कि मैं स्क्रीन पर मैं पुनः आपको दर्शा दूंगा, इसको क्रम से करते हुए आप पूरे नवरात्रि में प्रतिदिन कर सकें तो समझना आपकी मनोवांछित इच्छा पूरी होगी। आप निश्चित रूप से तंत्र साधना में ऐसी सिद्धि प्राप्त करेंगे जो आपको अलौकिक लगेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका प्रत्येक कार्य पूर्ण मां भगवती की कृपा से होगा और इसको सकारात्मक रूप से अच्छे कार्य में आप लगाना चाहें तो निश्चित रूप से इसका लाभ आप लेंगे। आपको जब यह 9 दिन प्रयोग करने के बाद जो लाभ मिलेगा उसके बाद आप निश्चित रूप से यह बात कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और बाद में भी आप इसको कमेंट्स करके लिखें कि निश्चित रूप से इसका क्या लाभ हुआ, क्योंकि यह अनुभव सिद्ध बात है मित्रों, इसलिए मैं बता रहा हूं, बहुत गोपनीय और महत्वपूर्ण बात है। जय मां।